अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल हैं आप सबके? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। जनाब, ये कल शाम का व्लॉग है। कल शाम की मैं आपको बता रही हूँ, रोटियाँ मैंने मंगवाई थी, यमनी रोटी थी, नरम और मज़ेदार। और साथ जनाब वो कुछ और भी लाए थे जो कि एक सरप्राइज़ था मेरे लिए भी। शाम के लिए वैसे मैंने फ्रूट चाट थोड़ी सी बनाई थी, 2 फ्रूट्स की फ्रूट चाट माशाल्लाह। और अब ये मैं खोल कर देख रही हूँ इसमें क्या है, तो जनाब आप भी देखें मेरे साथ। वाह, इसमें है जनाब जलेबी, बारीक वाली, बड़ी मज़े की। मीठी मीठी तो खैर होती है, लेकिन इतनी अच्छी थी, बाहर से क्रिस्प और अंदर से जो है वो जूसी थी बहुत ज़्यादा। और जनाब वो लाए थे समोसे। माशाल्लाह आज तो हमारी टी पार्टी हो गई घर में ही। फ्रूट चाट तो मैंने बनाई हुई थी, मुझे नहीं पता था ये समोसे और जलेबी भी ले आएंगे। रोटी वाले के साथ ही वो कह रहे थे कि पाकिस्तानी तंदूर भी है, और साथ जनाब ये रायता या चटनी कह लें। और ये जनाब हमारी हाई टी जो है वो आज तैयार हुई है। बताएं कैसी लगी आपको? बस चाय शाय पी है और खा के फिर रात का ही वक्त है अभी, और मैं शाम मतलब कपड़े उतार रही हूँ। सुबह कल मुझे जुमेरात वाले दिन बहुत बहुत ज़्यादा काम था, तो मैंने कहा जो काम मैं सुबह करूँगी उससे बेहतर है वो अभी कर लूँ। कपड़े क्योंकि सूख गए थे, उनको उतार लिया था सबको, उतार के और इसके बाद स्टैंड को बंद करके रख दूँगी और इन कपड़ों को संभालूँगी। हस्बैंड साहब के कपड़े इस्त्री करूँगी, और इस तरह जो कल जो है वो काम का बर्डन मुझ पर काफ़ी कम हो जाएगा। कल आप कहेंगे पता नहीं कोई दावत है या कुछ है। यार दावत यहाँ कहाँ होनी है, कोई मतलब 1-2 फैमिलीज़ हैं, वो भी इतनी बिज़ी रहती हैं, डॉक्टर्स हैं सब, और किसी की कब ड्यूटी होती है, किसी की कब ड्यूटी होती है। इनवाइट भी करो तो फिर भी उनका आना बहुत बहुत मुश्किल होता है। एसी की वजह से ये सेंटर वाला दरवाज़ा बंद कर देते हैं, क्योंकि लाउंज का एसी जो है वो काफ़ी ओपन एरिया है, तो जिसकी वजह से इतनी ठंड नहीं करता है। उसके बाद जनाब ये कपड़े ला के मैंने बेड पे मारे हैं, मारे नहीं हैं, रखे हैं वैसे, बस इनको समेटा है और कपड़े इस्त्री किए। और आज जनाब ये सुबह का टाइम है, नाश्ते के बाद का। आज हस्बैंड साहब के लिए मैंने कहा थोड़े से अच्छे सैंडविच बना दूँ, डिफरेंट बना दूँ। जो मेरे चैनल पर इसकी रेसिपी तो है, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके लिए मैंने जनाब ब्राउन स्लाइस लिए हैं, सैंडविच स्लाइस लें तो वो ज़्यादा मज़े के होते हैं, बहुत सॉफ्ट माउथ मेल्टिंग होते हैं, ये भी गुजारा कर ही जाते हैं। इसके ऊपर पहले बिल्कुल हल्की लेयर जो है ना, बहुत ही लाइट लेयर जो है बटर की लगाऊंगी, और इसके बाद जो एक्स्ट्रा बटर होगा वो उतार भी लूँगी। अव्वल तो बटर ही आप देख लें मेरे पास कितना है, 1 टेबल स्पून के बराबर है। चारों स्लाइसिस पर पहले मैंने बटर लगाया है, उसके बाद जनाब मायोनीज़ लगा रही हूँ, वो भी बिल्कुल मामूली सी तय, ऐसे हल्का से लेयरिंग कर रही हूँ। इसमें कोई आपको मायोनीज़ या बटर कोई इतना ख़ास फील नहीं होगा, बस सबका कंबाइन सा टेस्ट आपको आएगा। वो भी चारों स्लाइसिस पर मायोनीज़ भी लगा लूँगी। और इसके बाद जनाब मैं क्या करूँगी, इसके बाद काली मिर्च जो है, काली मिर्च का पाउडर वो छिड़क लूँगी। वैसे तो लोग नमक भी लगाते हैं, लेकिन इसमें सैलिड डलता है तो मैं नमक से अवॉइड करती हूँ, फिर वो पानी छोड़ जाता है। और दूसरा वैसे भी चीज़ थोड़ा सा सॉल्टी तो नहीं होता, लेकिन इसमें नमक चीज़ में इतना जाता नहीं है। आप नमक के बगैर बना के देखें तो ज़्यादा टेस्टी लगता है। ये जनाब सैंडविच स्लाइसिस ही हैं चीज़ के, यानी माउथ मेल्टेड चीज़ है, फ़ौरन मेल्ट हो जाता है जैसे ही आप इसको रखते हो थोड़ी देर बाहर। अभी तो फ्रिज से निकाला है तो वो अपनी फॉर्म में है। इसके बाद जनाब इस पर बहुत बहुत बारीक खीरे, जितने आप बारीक काट सकते हैं काटें। मैं क्योंकि नहीं काट सकती तो इसलिए मैं स्लाइसर से काटती हूँ। और 2 टोमेटोज़ रख दिए हैं, सैलिड लीफ भी इसके ऊपर रखते हैं, उससे भी बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन जब आप करते हो इसको, जब आप इसको मतलब सर्व करते हो तो बहुत अच्छे लगते हैं कट होके। लेकिन मेरे पास क्योंकि सैलिड लीफ कभी होते ही नहीं, ना मैं ख़रीदती हूँ, जब लाती हूँ तब यूज़ नहीं होते, हफ्ते के एंड में उनको फेंकना पड़ता है, ज़ाया जाते हैं, इसलिए अब मैंने लेने ही छोड़ दिए। लेकिन बहरहाल ये जो है इनके साइड्स मतलब कट कर लूँगी, साइड्स कट करने के बाद ट्रायंगल्स में काट लूँगी और इसको सैंडविच बैग्स में डाल लूँगी। उससे ये जो है बाहर ही रखूँगी, फ्रिज में नहीं रखूँगी, वरना फिर चीज़ जो है वो जम जाएगा। और इसका मज़ा ही यही है कि मेल्ट हुआ हुआ चीज़ आपके मुंह में आता है और माशाल्लाह क्या मज़ा देता है कि बंदा कहता है कि खाता जाए। लेकिन खैर खाना तो इतना नहीं होता, आपको पता ही है। बस जनाब ये देखिए, एक और एक मैं अपने लिए भी तैयार करी हूँ। आज मेरा भी बड़ा दिल कर रहा था
कि चीज़ मेल्ट हुआ हुआ मेरे मुंह में जाए और मैं इंजॉय करूं। पहले तो अक्सर ये चीज़ें मैं खा पी लेती थी, लेकिन अब काफ़ी अरसे के बाद आज जो है मैंने अपने लिए भी एक बना लिया था। कल से इंशाल्लाह हमारा वीकेंड शुरू है, इसलिए उनके तो अब 2 दिन नहीं ज़रूरत होगी कि चाय के साथ वो कुछ लेंगे, तो इसलिए ये मैंने 2 बना के इनको फ्रिज में तो नहीं रखा, बाहर ही रखा है, और साथ जो है वो चीज़ें अपनी संभाल लूँगी। और साइड पे आपको जनाब चिकन नज़र आ रहा है और साथ चिकन ब्रेस्ट नज़र आ रही है। और चिकन को मैंने निकाल लिया, ये 700 ग्राम का चिकन है और इसको मैं जैसे कट कर रही हूँ। आज मैंने जनाब जामिया दिल्ली का है ये फ्राइड चिकन, कहते हैं बहुत मशहूर है, मैं फ़र्स्ट टाइम ये बना रही हूँ और देखते हैं कैसा बनता है। रेसिपी तो खैर बहुत अच्छी है माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इसको मैं पहले अच्छे से उसी तरह कट लगा लूँगी 4 हिस्से करके, 3 जो है वो थाई वाले हिस्से पर और 1 टांग के पिछले हिस्से पर, जो मोटी सी जगह होती है जिसमें मसाला एब्जॉर्ब नहीं होता। इसी तरह जनाब मैं ब्रेस्ट को भी दरमियान में से वो गर्दन वाला जो होता है हिस्सा नीचे की तरफ वो अलहदा कर लूँगी और इसको भी जनाब कट लगा लूँगी, 3-3 कट जो हैं वो ब्रेस्ट पे भी लगा लूँगी। ये तैयारी जो मैं कर रही हूँ ये आज शाम के लिए है। शाम को थर्सडे वाले दिन मैं ज़रूर कुछ स्पेशल बनाती हूँ। स्पेशल में कभी पकोड़े होते हैं, कभी बर्गर होते हैं, कभी चप्पल कबाब होते हैं और कभी जनाब हो गया आज जैसे ये मैं चिकन फ्राई कर रही हूँ, स्पेशल किस्म का दिल्ली का चिकन है और इसकी रेसिपी मुझे बहुत बहुत अच्छी लगी। अब मैं आपको कट लगा के दिखा देती हूँ कि किस तरह मैंने कट लगाई है, लेकिन सफाई भी ज़रूरी है। जो एक्स्ट्रा सारा कुछ था वो मैंने अच्छे से निकाल दिया। इसको अब अच्छे से धो लूँगी पहले, बहुत अच्छी तरह धोने के बाद फिर इस पर हम लगाएंगे कट्स। ये जनाब चिकन मेरा धुल के आ चुका है। अब आप ये देख लें 3 कट्स जो है वो मैं थाई वाले हिस्से पे लगा रही हूँ और एक मैंने बैक साइड पे उसके जो मोटी सी स्किन होती है वहाँ लगाया है। साथ साथ मेरी जनाब फ्रेंड का फ़ोन भी आया हुआ था, फ़ोन पे मैं बड़े जोशो खरोश से लगी हुई थी और साथ साथ अपना काम भी कर रही थी। और ये जो चेस्ट वाले पीस हैं, सीने के जो पीस हैं, उस पर बस 3-3 जो हैं वो कट्स लगा लूँगी और इसकी मैरिनेशन बहुत बहुत ज़्यादा मज़े की है। ये सारे काम करने में मैं भूल ही गई कि बेटी को कॉफ़ी बना के देनी थी, बस वही उसके तरीके से मतलब ओनली जो है मैंने डाला था ब्राउन शुगर, दूध और जनाब कॉफ़ी डाल के उसको अच्छे से मिक्स करके ये कॉफ़ी उसको पकड़ा कर आ जाऊँगी। और उसके बाद वही सिलसिला शुरू करते हैं जो हमारा जहाँ से ख़त्म हुआ था। इसमें सबसे पहले जनाब मैं डालूँगी गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, यानी मेरे पास, और साथ 1 टीस्पून डालूँगी चिली पाउडर, येलो चिली पाउडर भी 1 टीस्पून ही डालूँगी और जो जनाब रेड चिली पाउडर है वो भी 1 टीस्पून ही डालूँगी। इससे इसका टेस्ट सुना है, मैं तो खैर फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, कि बहुत अच्छा बनता है। और कचरी पाउडर है, जो ड्राई मैंगो पाउडर होता है, वो 1 टेबल स्पून मैंने इसमें डाला है। आराम आराम से रेसिपी बता रही हूँ, आप लोग भी इसलिए कि ट्राई करें। 1 टीस्पून जो है मैंने सॉल्ट डाला है, थोड़ा सा ऊपर डाला है। आयोडाइज सॉल्ट जो है वो थोड़ा सा उसमें कम ही होता है, मतलब नमक कम ही होता है उसका ना, थोड़ा ज़्यादा डालना पड़ता है। और 2 टेबल स्पून के करीब जो है वो मैंने लेमन का रस डाला है और 2 टेबल स्पून, ये 2 छोटे लेमन जो है वो इसके लिए काफ़ी होंगे। और आप मतलब इसी तरह जो है वो हम इसमें 2 टेबल स्पून दही डालेंगे और 2 टेबल स्पून बेसन डालेंगे और 1 टेबल स्पून जो है वो कॉर्नफ्लोर डालेंगे और इसको अच्छे से कोटिंग को मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद जो है वो हमारा जो मैरिनेशन जो है वो इसकी सही तरह तैयार हो जाएगी। और लहसुन अदरक का पेस्ट भी 1 टेबल स्पून डालना है, वो अब मैंने डाला है, वीडियो में देखा है तो मुझे याद आया कि वो भी डालना बहुत ज़रूरी है। और ये सब कुछ डालने के बाद जो मैंने आपको बताया, ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को। लग तो बहुत यमी रही है। आज शाम को जब इंशाल्लाह मैं बनाऊंगी तो कल आपके साथ शेयर भी करूंगी और दिखाऊंगी भी सही कैसा बना है, क्योंकि मैरिनेशन के अलावा इसको फ्राई करने का तरीका भी बहुत ही अच्छा और यूनिक सा है, जिसको फॉलो करना ज़रूरी है। तभी आप परफेक्ट चिकन बाहर से क्रिस्पी और अंदर से जूसी आपको मिलेगा। और अगर आप इस चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं तो फिर रिज़ल्ट कभी भी सेम नहीं आते। तो बस ये मेरा अच्छे से मैरिनेट हो गया। इसको 2-3 दफ़ा मैंने हिलाकर कट्स में भी डाल दिया। पहले घंटा 2 घंटे इसको बाहर रखूँगी और फिर फ्रिज में रख दूँगी। अब जी हस्बैंड साहब आ गए हैं, उनका सैंडविच और चिप्स जो है
हर दफ़ा जो वापस आ जाता है मैं भी हर दफ़ा रख के दे देती हूँ। आज माशाल्लाह उन्होंने खा लिया था क्योंकि सैंडविच के साथ और कुछ मैंने नहीं दिया था। और जनाब जो लेमन मेरे पास 15 दिन पुराने पड़े हुए थे, शुक्र है ख़राब नहीं हुए थे, अल्लाह का लाख लाख करम है। उनको मैंने काट के उनका जूस निकाल लिया और छान कर इसको एयर टाइट डब्बे में रख दिया और इंशाल्लाह जब ज़रूरत होगी काम आ जाएगा। फ्रीज़ नहीं किया क्योंकि छोटे क्यूब्स मेरे पास है नहीं। और उसके बाद जनाब जो आपको ब्रेस्ट नज़र आ रही थी, ये कल की तैयारी हो रही है, अल्लाह खैर रखे, जुमे वाले दिन की। जुमे वाले दिन मैंने स्टर फ्राइड और चाइनीज़ राइस बनाने हैं इंशाल्लाह। तो उसकी तैयारी मैं एक दिन पहले कर लेती हूँ। जुमे का दिन आपको पता है खाने पीने का तो दिन होता नहीं, इबादत का दिन होता है और जल्दी जल्दी सारा काम करना होता है। तो इसलिए बेसिक काम जो है वो मैं सारा पहले कर लेती हूँ और सिर्फ मिक्सिंग रह जाती है। तो मिक्सिंग जो है वो हो जाती है फ्राइडे वाले दिन, ख़ास तौर पे चाइनीज़ की। और अब मैं जनाब क्या ढूंढ रही हूँ, मैं चिकन पाउडर ढूंढ रही थी। एक तो एक्सपायरी निकला और एक की अभी 2 साल तक थी एक्सपायरी, अभी वो चल सकता था। ये सीज़न चिकन पाउडर है, इसका जायका जो है वो ज़्यादा बेहतर होता है। वैसे आप कोई भी चिकन पाउडर या बुलिनियर पाउडर आता है एक चिकन का, वो डालें तो इसका टेस्ट बहुत एनहांस और अच्छा हो जाता है। तो सबसे पहले इस चिकन को मैं स्टर फ्राई के लिए मैरिनेट करूँगी हॉट पेपरिका से। आप स्मोक्ड पेपरिका भी ले सकते हैं, लेकिन ये हॉट पेपरिका है। उसके बाद जनाब मैंने इसमें काली मिर्च डाली है। नाप तोल का तो ज़ाहिर है खुद ही अंदाज़ा बंदा कर लेता है। इसके अलावा इसमें जाएगा गार्लिक पाउडर और अनियन पाउडर। अनियन पाउडर भी मेरा जो है वो थोड़ा सा ही रह गया, अब इंशाल्लाह अभी लूँगी नहीं क्योंकि कभी कभी यूज़ होता है, जब ये बिल्कुल एंड हो जाएगा फिर ही लूँगी। और उसके बाद जनाब मैंने इसमें गार्लिक पाउडर डाल दिया है और डालूँगी नमक थोड़ा सा। इन चीज़ों में नमक होता है सॉसेस में, लेकिन इनमें जो चिकन पाउडर डाला है उसमें भी सॉल्ट है, लेकिन बहुत कम है, 50% लेस सॉल्ट है। तो इसलिए जो है सॉल्ट ध्यान से यूज़ करना चाहिए, कहीं ज़्यादा हो जाए तो सारे जनाब आपकी मेहनत पे पानी फिर जाता है। और थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डालकर इसको अच्छे से मिक्स करके फ्रिज में रख दूँगी। और इंशाल्लाह ये जो मेरी प्री प्रिपरेशन है फ्राइडे की, वो मुझे बहुत फ़ायदा देगी, उम्मीद तो है इंशाल्लाह वल अज़ीज़। बस इसको मिक्स करके अब इसकी सॉस के लिए मुझे क्या चाहिए, इसकी सॉस के लिए मुझे चाहिए जनाब ऑयस्टर सॉस। थिक होती है काफ़ी और ये भी माशाल्लाह आखिरी दमों पे ही है, एक आध दफ़ा की और होगी। ये यहाँ से मिली भी बहुत मुश्किल से थी या मैं सही स्टोर पर नहीं गई। इसके अलावा इसमें जाएगी लाइट सोया सॉस, अंदाज़े से ही डालें जितनी आपको चाहिए। मतलब स्टर फ्राई में ग्रेवी तो आपको पता है होती नहीं है, थोड़ी सी सॉस ही अगर आपको चाहिए तो उस हिसाब से डाल लें। और साथ जनाब जाएगी डार्क सोया सॉस, लाइट भी जाएगी और डार्क भी जाएगी, ये भी मिल जाती है आराम से। तो हर चीज़ अवेलेबल है बाज़ार में, अब तो कोई मसला ही नहीं। साथ जनाब इसमें सेसमी ऑयल जाएगा और उसके बाद थोड़ी सी ब्राउन शुगर जाएगी। ब्राउन शुगर की जगह हनी भी आप यूज़ कर सकते हैं। और वाइट शुगर से वैसे वो टेस्ट नहीं आता जो ब्राउन शुगर से आता है। वो भी मैंने फ्रिज में उठा के रख दिया। मुझे जनाब चाइनीज़ फ्राइड राइस के लिए चाहिए शिमला मिर्च और गाजर और साथ चाहिए ग्रीन अनियन। ये मैं फ़्रोज़न ही रखती हूँ क्योंकि किसी वक्त भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए तो घर में मौजूद हो। वीकेंड के अलावा मेरे हस्बैंड का बाहर निकलना बहुत बहुत मुश्किल है और जिसकी कोई हद नहीं, बहरहाल छोड़े। और इसके बाद जनाब ये जो इतना काम करने के बाद मेरा सिंक बर्तनों से भरा हुआ है। और क्या मैं और जनाब अब चाय का वक्त हो गया। शहजाद साहब को, अपने हस्बैंड को मैंने वो दे दिया लंच, सॉरी लंच टाइम में है तो लंच ही समझे दे दिया, सैंडविच और चिप्स और साथ चाय बना कर दे दिया। और जनाब शुक्र है दूसरा डब्बा मैंने एहतियातन खोल के रख लिया था काम के बर्डन के बावजूद, और वो काम आ गया और उसको जनाब उनको चाय दे दी। उसके बाद जनाब ये राइस भी एक दिन पहले बॉईल करके रखें तो ज़्यादा अच्छी चाइनीज़ राइस खिले खिले बनते हैं। और वो जनाब देख लें माशाल्लाह राइस भी तैयार हो गए हैं और चिकन का थोड़ा थोड़ा पानी भी निकल आया जो शाम के लिए मैरिनेट किया था। और जो है इसको इंशाल्लाह शाम को बनाएंगे। ये था जनाब मेरा आज का व्लॉग, मैरिनेशन व्लॉग इसको कह सकते हैं। बताएं आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें और दुआओं में याद रखें। हमेशा खुश रहें इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।